दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही सोच समझकर यह वीडियो मैं बना रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा, ठीक वही खबर वीडियो के अंदर भी है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन जो हर घर की कहानी है वो मायावती जी के घर की भी कहानी है। आपको बता दें मायावती जी के दो भाई हैं, एक आनंद कुमार और एक नरेश कुमार। आनंद कुमार के दो बेटे हैं, आकाश आनंद और ईशान आनंद। मायावती जी के बड़े भाई नरेश कुमार के एक लड़की है जिसका नाम एलिस है। एलिस की शादी जो है वह शादी 9 नवंबर 2023 को होती है। लेकिन हर घर की कहानी की तरह इस घर में भी एक कहानी छुपी हुई है। आज आज तक न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, हिंदुस्तान, सारे टीवी चैनल वाले चला रहे हैं इस खबर को। सारे न्यूज़ वाले इसे लिख भी रहे हैं। मायावती जी के भतीजी के साथ हैवानियत हुआ है। वो हैवानियत जो शायद लगभग लगभग हर ससुराल में एक लड़की के साथ होता है। बिल्कुल मैं सच्ची कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जिस तरीक़ा से एलिस ने अपने पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज कराया है, जो एफआईआर कॉपी है वो यही बताती है कि हर घर की कहानी की तरह मायावती जी के घर में भी यह कहानी हुई है। आपको बता दें एलिस के साथ इतना हैवानियत हुआ है, इतनी ज़्यादा दरिंदगी हुई है कि उन्होंने उस घर से रिश्ता तोड़ने की भी बात कर दी है। 2023 में शादी होती है, 2025 में तलाक और एफआईआर तक मामला पहुंच जाता है। इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। पूरा मामला क्या है, सारे न्यूज़ चैनलों से मैंने एक खबर लिया है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या है हर घर की कहानी? हर घर में गरीब परिवार जब होता है और शादी अमीर परिवार में लड़की की होती है, तब ये होता है कि दहेज के चक्कर में उसे मारा पीटा गया है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ ऐसी ही और एक और है। मायावती जी की भतीजी एलिस की शादी 9 फरवरी 2023 को होती है। उनके ससुराल वाले एलिस को मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि उस हद तक गुजर जाते हैं जो शायद इस देश का हर व्यक्ति कड़ा विरोध और निंदा करता है। आप समझ रहे हैं हैवानियत में कौन से शब्द को जोड़ा जाता है। यह एलिस ने अपने एफआईआर कॉपी में लिखाया है। आपको बता दें कि उनके पति विशाल लगातार उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों कोई आम घर की भतीजी नहीं, इस उत्तर प्रदेश के विशाल साम्राज्य को चलाने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की भतीजी के साथ ऐसा हैवानियत होता है। पूरी कहानी क्या है, मायावती जी की भतीजी ने सारे चैनलों पर अपनी बाइट दिया है। एफआईआर की जो कॉपी है उसे पूरे भारत के न्यूज़ चैनलों ने चलाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मायावती जी की भतीजी एलिस ने आज एफआईआर दर्ज करवाई है अपने पूरे ससुराल वालों के ऊपर, यानी कि परिवार में 7 सदस्यों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। आपको बताएंगे उनके सास ससुर का क्या नाम है, जेठ जेठानी ननद, पूरे परिवार के ऊपर मायावती जी की भतीजी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उनके कहने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। क्या कहा है ससुराल वालों ने, क्या कहा है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल कुछ दिनों से उनके परिवार में विवाद चल रहा है। मायावती जी के भतीजी से 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की डिमांड की जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि तुम 50 लाख रुपए और एक फ्लैट मायावती यानी अपनी बुआ से मांगो। तुम्हारे बुआ जी के पास बहुत पैसा है, अपनी बुआ से एक फ्लैट और एक 50 लाख की धनराशि जरूर लेकर आना। बार बार यही कह करके मारा पीटा जाता है और भगाया जाता है। एलिसा की शादी 9 नवंबर 2023 को बैंक कॉलोनी निकट रामलीला ग्राउंड निवासी विशाल के साथ हुआ था। आपको बता दें एलिस का आरोप है कि शादी के बाद से पति विशाल, ससुर श्री पाल सिंह, सास पुष्पा देवी और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननद शिवानी, मौसेरे ससुर अखिलेश, ये वो कई लोग हैं जिन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजी के साथ हैवानियत किया है।
आपको बता दें कि घर में बहुत पिटाई करते थे बहन जी की भतीजी एलिस के साथ। यह सारा मामला एलिस ने एफआईआर में दर्ज कराया है और तमाम न्यूज़ चैनल ने इसे चलाया भी है, जैसा कि आप ट्वीट देख रहे हैं, जैसा कि आप सोशल मीडिया की वेबसाइट पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि मायावती जी की भतीजी एलिस ने यह मामला पुलिस को बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाया। इसे देसी टीवी भारत ने जब चलाया तो मैं थोड़ा शौक रह गया कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है एक संपन्न परिवार में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं था। मैंने इसके बारे में पूरा स्टडी किया गूगल पर और भी बहुत सारी जगहों पर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। तब पता चला कि मायावती जी के 2 भाई हैं। एक का नाम आनंद कुमार है, जिनके 2 बेटे हैं आकाश और ईशान। मायावती जी के बड़े भाई का नाम नरेश कुमार है, जिनकी एक बेटी है जिनका नाम एलिस है। एलिस की शादी 9 फरवरी 2023 को बैंक के कॉलोनी रामलीला ग्राउंड विशाल के साथ होती है। आपको बता दें कि विशाल के साथ शादी होती है, लेकिन इतनी बेरहमी करता है बहन जी के भतीजी के साथ, शायद बहन जी की भतीजी रो रो कर यह बयां कर रही थी। बहन जी की भतीजी एलिस ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, विशाल अपना पौरुष खो चुके थे और इसको लेकर के पूरा जो ससुर और जो जेठ हैं, मौसेरे ससुर हैं, वो तरह-तरह की जो इल्ज़ाम है वो उस पर लगाया करते थे। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है जो शायद मैं नहीं बता सकता। कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उनका फ़ॉलो मुझे करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो आप इतना जानिए कि सारी हैवानियत में वो सारी चीज़ आ जाते हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजी एलिस के साथ यह घटना हुई है और एलिस ने एफआईआर भी दर्ज करवाया है। और आपको बता दें कि इंद्रपुरम गाज़ियाबाद में उनके ससुराल वालों की तरफ से एक फ्लैट का डिमांड भी रखा गया है। कहा गया कि अपनी बुआ से इंद्रपुरम में एक फ्लैट लीजिए गाज़ियाबाद में और एक 50 लाख की बड़ी धनराशि, तुम्हारी बुआ जी बहुत पैसे वाली हैं। सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें, वैसे तो बहन जी की खबरें टीवी अखबार दिखाता नहीं है, लेकिन जब ऐसी खबरें आ जाती है कि आकाश को निकाला गया, आकाश को ये कहा गया और उनके ससुर को ये कहा गया, फलाना टिकना तमाम तरीके से जो खबरें होती है, वो खबरें ज़रूर टीवी अखबार वाले दिखाते हैं। और आज ये खबरें टीवी अखबार वाले बिल्कुल खुशी से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी को जबरन घर में घुसकर उनके सास ससुर और उनके मौसेरे ससुर ने पिटाई की है। आपको बता दें कि हैवानियत की सारी हदें इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार हो चुकी है। दरअसल एलिस का कहना है कि परिवार वाले कहते थे तुम्हारी बुआ का कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए मेरा कुछ नहीं होगा। एलिस ने एफआईआर में ये भी कहा है कि जो उनके विशाल थे पति थे, वो पौरुष खो चुके थे। दरअसल वो अपनी बॉडी बनाने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल करते थे। ये तमाम तरीका का जो आरोप है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजी एलिस ने अपने ससुराल वालों पर लगाया है। अब ससुराल वालों को पुलिस ढूंढ रही है। आपको बता दें ये बड़ी खबर वायरल हो रही है। पुष्पा देवी नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर। जो एलिस की सास हैं पुष्पा देवी, वो इस समय नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं और तमाम जो लाभ है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा उन्हें मिलता भी रहा है समय समय पर। लेकिन फिर भी हर परिवार की तरह उस परिवार में भी एलिसा भतीजी को घर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये बड़ी हैवानियत की खबरें चलाई जा रही है टीवी अखबार पर। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहन जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।